अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में खबर देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट से, जहां नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वफाकी हुकूमत के वकील ने इब्तदाई दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत का यह आम खबर आपको दे रहे हैं। हुक्मनामे में लिखा गया है कि आइंदा समाअत पर भी मखदूम अली खान और दलाइल जारी रखेंगे। आइंदा समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। अदालत का हुक्म। बानी PTI को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत की गई है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी PTI भी आपको सुन सकें। मखदूम अली खान ने इंतखाबात के केस का हवाला दिया। कहा इंतखाबात केस में दरखास्तें हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने पर खारिज हुई थीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबात केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दे चुकी थी। अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। इमरान खान ने नीले रंग की कमीज़ पहनी हुई थी। मुकदमे की समाअत बराह रास्त नशर नहीं की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब बलोच से। जी तैयब, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, नैब तरमीम से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी। ठीक है, तैयब से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वफाकी हुकूमत के वकील ने इब्तदाई दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा समाअत पर भी मखदूम अली खान और दलाइल जारी रखेंगे। आइंदा समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। अदालत का हुक्म। बानी PTI को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत की गई है, जबकि अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तमीम समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी PTI भी आपको सुन सकेंगे। मखदूम अली खान ने इंतखाबात केस का हवाला दिया। कहा इंतखाबात केस में दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने पर खारिज हुई थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा इंतखाबात केस में लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी थी। अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं। अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूंगा। क्या ये दयानतदारी है? ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़ें, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कानून दुरुस्त नहीं है तो उसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। नैब तरमीम केस की समाअत। धुआंधार दलाइल। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। चीफ जस्टिस के कड़कते रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो इसे मुअत्तल कर दूं। क्या ये दयानतदारी है? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़े, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कानून दुरुस्त नहीं है तो इसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इसी तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे। एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके बेंच इसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना, क्या ये इस्तेहसाल नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 तशरीहात हो सकती हैं कि अपील का हक सिर्फ मुतासरा फरीक तक महदूद किया गया। इस तरह तो मुतासरा फरीक में बिल पास करने वाले हुकूमती बेंच के मेंबरान भी आ सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ख्वाजा हारिस से मकालमे में कहा आप असल केस में वकील थे, आपके न आने पर मायूसी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दरियाफ्त किया इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला, क्या आपने केस को तोल दिया। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया जी ज्यादा वक्त दलाइल में दरख्वास्त गुजार ने लिया। चीफ जस्टिस ने कहा यह तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरमीम केस 53 समातों तक चला गया। चीफ जस्टिस ने मजीद दरियाफ्त किया कि हाई कोर्ट में जेर समात होते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे काबिल समात हुआ। क्या मरकजी केस के फैसले में अदालत ने इस सवाल का जवाब दिया था। अडियाला से सुप्रीम कोर्ट आने में कौन से सिक्योरिटी मसाइल है। क्या वजह है कि साबिक वजीर आजम को अडियाला से सुप्रीम कोर्ट तक ना ला सके। क्या वजह थी कि लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाई गई। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने सवालात उठा दिए। मजीद कहा कि बानी PTI के केसेस खत्म हो रहे हैं। झूठ का पुलंदा आहिस्ता आहिस्ता रद्दी की टोकरी में जा रहा है। इंसाफ से कि कौम को महरूम रखा,
इमरान खान साहब को देखने से आज लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए थी, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से पिछले केसेस में लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जिसको सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, पहले तो होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को पर्सनली यहाँ आने का मौका दिया जाता। उम्मीद है अगली पेशी पे अगर जल्द हुई इंशाल्लाह इमरान खान साहब अपनी बात करेंगे। लेकिन क्या अमर माने है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, अडयाला जो यहाँ से 40 मिनट के फासले पर है, वही अडयाला जहाँ आपके इस खादिम ने भी चंद दिन गुजारे, वहाँ से यहाँ तक आने में कौन सा अमर माने है? सिक्योरिटी की बात की जाती है कि सिक्योरिटी कंसर्न है। क्या वजह है कि एक न्यूक्लियर जौहरी ताकत अपने साबिक वज़ीर आज़म को अडयाला से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ला सकती? इंतखाबी नताइज तब्दील करने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सियासत बेहतर दरिया है, इसमें सबसे बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि IMF के 6 से 7 बिलियन डॉलर्स के लिए हम मर रहे हैं। दूसरी तरफ 20 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं। 1 बिलियन डॉलर के लिए बिजली महंगी करके किसानों से गंदुम नहीं खरीदी जा रही। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं बानी पीटीआई अवाम के साथ हैं। हुक्मरान 9 मई के पीछे छुपकर अपनी सियासत कर रहे हैं। ये तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि अवाम पर महंगाई का बोझ लाने वाली 2 सियासी जमातें कई अशरों से इक़्तिदार पर काबिज हैं। केसेस सबको पता है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं। इनको पता है, जो आज की जो हुकूमत है उनको मालूम है कि जिस दिन भी हमने ये फैसला कर लिया, यानी अपने उसूलों से हट गए और हमने कोई ऐसी मफाहमत कर ली, इनकी 1 सेकंड में छुट्टी हो जाएगी। ये जानबूझकर ये इख्तिलाफ फैला रहे हैं। ये मे 9 के वाक़े के पीछे अपनी सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, और वो इनका पूरा जो हमारे पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देख लें, यही 2 हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि बरसर इक़्तिदार रही है। चाहे वो इदारे तबाह हुए हैं, चाहे यहाँ पे आइन और कानून की पामाली हुई है, चाहे वो यहाँ पे जिस किस्म की भी एक अफरा तफरी मची है, लोगों पे जो महंगाई का तूफान आया है, ये जो बिजली के मुआहदे किए थे ये पीपल्स पार्टी ने किए थे। अब आप प्रॉक्सीज के जरिए जजेस को धमकियां दिलवाएंगे। जजेस की पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला उठा दिया। बोले आपने ये भी करना है तो कर लें। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले एक हुकूमती सेनेटर ने भी ये बात कही है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया ये गुफ्तगू तौहीनामेज थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल बावडा के खत का जवाब दे दिया है। जवाब में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल बावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर असखुद केस की कार्रवाई में वाज़ेह किया। बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। जवाब में मजीद कहा गया है कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फैसल बावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। और आज की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत की गई है। पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। मजीद बात करेंगे। बोल के नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, दौरान समाअत ये मामला भी देखा गया, क्या तफसीलात हैं, कैसे तहकीकात की जा रही हैं इसकी?
देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक जो है वो कैमरा अलाउ नहीं होता कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर, और उसमें जो भी प्रोसीडिंग चल रही होती है वो जो उस हवाले से ना ही फोन की इजाज़त होती है, ना उसको रिकॉर्ड करने की, और ना ही किसी की तस्वीर बनाने की इजाज़त होती है। तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो तस्वीर वायरल हुई है वो जो है वो इस ज़ाब्ता अखलाक की सरियन जो है वो खिलाफ वर्जी तस्वुर की जा रही है, क्योंकि तस्वीर का जारी होना और फिर इस तरीके से जिस तरीके से वो वायरल हुई तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन वो इंतजामिया जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने इन चीज़ों को यकीनी बनाना होता है, उनकी जानिब से जो है ये एक नोटिस जरूर लिया गया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो खींची गई और किस तरीके से ये वायरल हुई है। तो चूंकि कोर्ट रूम 1 के अंदर भी CCTV कैमरे जो है वो मौजूद होते हैं, तो इंतजामिया जो है वो उनका रिकॉर्ड देखकर मतलूबा शख्स तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करेगी कि तस्वीर किसने खींची है और फिर किस तरीके से ये वायरल की गई है, क्योंकि ये कोर्ट रूम का जो डेकोरम होता है उसकी सरियत खिलाफ वर्जी है। इवन के जर्नलिस्ट होते हैं उनको भी कोर्ट रूम में जब वो इंटर होते हैं उनके मोबाइल जो है वो कोर्ट रूम के बाहर ले लिए जाते हैं। तो इसके बाद ये तस्वीर कैसे और किस तरीके से बनी, तो इसकी तहकीकात जो है वो अब इंतजामिया अपने तौर के ऊपर कर रही है और निशानदेही होगी तो ही पे मजीद आगाह किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए तैयब। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फूलनगर रूरल हेल्थ सेंटर रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज को मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम नवाज का फार्मेसी, इमरजेंसी वार्ड और दीगर शोबाजात का दौरा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर्स और अमले से बातचीत भी हुई। आपको बताते चलें कि फूलनगर रूरल हेल्थ सेंटर रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज को मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम नवाज का फार्मेसी, इमरजेंसी वार्ड और दीगर शोबाजात का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर्स और अमले से बातचीत भी हुई है। फूलनगर रूरल हेल्थ सेंटर रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फातिमा शिराजी से। जी फातिमा, बताइए। बिल्कुल, पंजाब के एक मेगा प्रोजेक्ट में फूलनगर रूरल हेल्थ सेंटर भी एक प्रोजेक्ट था जिसका आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया है। फूलनगर में रूरल हेल्थ सेंटर को बतदबीर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इफ्तिताह के बाद रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा भी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का फार्मेसी, डॉक्टर्स ऑफिस, इमरजेंसी वार्ड, डेंटल रूम, लेबॉर्ट्री, मेडिसिन स्टोर, एक्सरे रूम का भी उन्होंने दौरा किया और उन्होंने ये कहा कि जी वेल विमेन वार्ड और नर्सिंग स्टेशन की जो मजीद बेहतरी है इसमें लाई जाए। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की डॉक्टर और अमले से बात भी हुई। इस मुकम्मल दौरे में सवाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना सिकंदर हयात और MP राना सानिया हाशिम मौजूद थी। ठीक है फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।